रिमला अपना सब कुछ ओन के नाम करवा के अब ओन के ही घर डेरे जमा के बैठ गई है। वो ओन से कहती है कि मैंने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी हैं, मुझे अपना लो। आयला रात के वक़्त सो रही होती है कि अचानक शोर-शराबे से उसकी आँख खुल जाती है। वो जाके देखती है तो रिमला और ओन हाथों में हाथ डाले खड़े होते हैं। ओन तो आयला को ऐसे देख के चौंक जाएगा, लेकिन रिमला उसे कहती है कि आयला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसको समझाओ। इसके कहने पे मैंने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी हैं और अब ये या तो मुझे अपना ले या अपने घर में जगा दे। ओन अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहता है, लेकिन आयला तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। उसे अफसोस है कि उसने ओन पे भरोसा किया। फारूक और आयला के लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा अफसोस की है कि उनकी फैक्ट्री किसी और ने नहीं बल्कि ओन ने खरीदी है। आरफा को तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि उसे उसकी भतीजी से बहुत बड़ा धोखा मिल चुका है। इतना बड़ा धचका लगा है कि आरफा संभल ही नहीं पा रही। रिमला तो अब सब कुछ छोड़ के आयला के घर में आ गई है। आयला को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रिमला मेरे ही घर पे आके डेरे जमाएगी। आयला को तो कुछ भी नहीं पता होता कि रिमला की फैक्ट्री ओन ने अपने नाम करवाई है। आयला जब शोर शराबा सुन के जाती है तो देखती है कि रिमला ओन का हाथ पकड़ के खड़ी होती है। आयला पूछती है ये सब क्या हो रहा है, तो रिमला कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ओन को समझाओ। इसके कहने पे मैंने अपना सारा कुछ जला के राख कर दिया है। ओन ने कहा था फैक्ट्री मेरे नाम करवाओ, मैंने फैक्ट्री इसके नाम करवा दी है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, इसे बोलो कि मुझे इस घर के किसी कोने में रख ले। ओन अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन आयला कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ रिमला नहीं बोल रही, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम पे एतबार किया है। ओन अब परेशान हो जाएगा कि वो आयला को कैसे यकीन दिलाए, क्योंकि ओन ने आयला को पहले ही कहा था कुछ भी हो जाए मुझ पे एतबार करना, क्योंकि वो जानता था कि ये सिचुएशन आने वाली है। जब आयला को सच पता चल जाएगा तब शायद बहुत देर हो जाए, क्योंकि शायद अब रिमला की वजह से दोनों के दरमियान में दूरियां पैदा हो जाएं। लास्ट एपिसोड में ओन और आयला अलग हो जाएंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय ज़रूर दें।